स्टार्ट करो। ओके। नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ 7 एक्सप्रेस झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं रामगढ़ के वृंदावन पॉलीडॉक हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक मरीज है जिसे एक माइस्थीनिया ग्रेविस नामक एक बीमारी है जो पेशेंट को नहीं पता चला था। जब वो यहाँ पर आए तब यहाँ के डॉक्टर ने पता लगाया कि इस पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस नामक बीमारी है। यह बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई और पेशेंट की हालत क्या थी, वो किस हालत में यहाँ पर आई थी, ये तमाम चीज़ के बारे में हम डॉक्टर कौशल सर से बात करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर ये बीमारी कैसे होती है और पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट कितना कैसे कहाँ किस तक पहुँच जाता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। सर कौशल सर से जानने का प्रयास करेंगे कि बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये कैसे होता है और इनको जो था क्या क्या प्रॉब्लम था, तो सर बताने का प्रयास करेंगे सर थोड़ा। देखिए, सविता देवी ना हम लोग को रात को 30 जुलाई को आई थी हमारे हॉस्पिटल में जी। तो उस दिन जब रात को आई थी उस दिन तो वो सांस लगभग रुकता हुआ खत्म, एकदम लास्ट का सांस खींच रही थी, तो उस समय आई थी। तो हम लोग ने तुरंत क्या किया, CPR करके और उनको तुरंत वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर डालने के बाद फिर अगले 2-4 घंटे में कंडीशन स्टेबल हो गया। इनफैक्ट सुबह को हम लोग जब वेंटिलेटर को कम करना शुरू किए तब हम लोग को शक लगा कि इनका ना ताकत कम है क्या, क्योंकि हम लोग छाती का CT कराए। छाती का CT कराने पे ना निमोनिया था जो हम लोग कफ नहीं कर पा रही थी, उसके चलते थोड़ा कफ जमा था, लेकिन उस उतना कफ से कोई वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचेगा, कोई 40 साल का 36 साल की और महिला। तो हम लोग को तभी शक लगा कि अरे इतना ताकत कम कैसे हो सकता है, कि मतलब इतना कम निमोनिया में। और जैसे जैसे वेंटिलेटर को कम कर रहे हैं दिक्कत बढ़ रहा है। तो मतलब हम लोग क्या होता है, वेंटिलेटर हटाते हैं ना तो फिर उसका कंट्रोल धीरे धीरे, उसका ताकत वेंटिलेटर का काम कम करते हैं और पेशेंट का बढ़ाते हैं। तो जब ये करना शुरू किया तो देख रहे हैं कि इनका ताकत अपना है ही नहीं, बहुत कम सांस में ले पा रही है। हम लोग 1 मिनट में जो एक सांस लेते हैं उसमें 500 ml ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हवा को, वो क्या कहते हैं 500 के जगह 100 ले पा रही थी वेंटिलेटर पे। तभी शक लगा। हम लोगों ने फिर घर वालों से सबसे अच्छे से पूछा कि हाँ सिर्फ 1 हफ्ता से कफ था कि और भी कुछ 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने पहले प्रॉब्लम था। तो हमें मालूम चला कि इनको 10 महीना पहले हल्का से आंखों में तकलीफ आना शुरू हुआ था कि पलक को पूरा खोल नहीं पा रही थी। पलक आधा आधा खुलते थे और रात होते होते, शाम होते होते पलक और ज़्यादा ढक देती थी आंखों को। तो पहला बार इनको आँख के डॉक्टर बोकारो में रहती है, तो वहाँ पे इन्होंने आँख के डॉक्टर को दिखाया तो आँख का प्रॉब्लम नहीं बताया। उन्होंने बोला कि कोई फिजिशियन से दिखाने की जरूरत है। फिर इन्होंने और फिजिशियंस को दिखाया, लेकिन फिजिशियंस द्वारा ये बीमारी पकड़ नहीं पाया माइस्थीनिया ग्रेविस। उनको धीरे धीरे हाथ पैर में कमजोरी आने लग गया। 6 महीने से हाथ में कुछ पकड़ रहे हैं, गिलास तो छूट जाए हाथ से, शाम होते होते वो कमजोरी बढ़ जाती थी। ऐसा होता गया। लास्ट 3 महीनों से उनको बोलने का भी ताकत नहीं बचा हुआ था, एकदम नहीं बोल पा रही थी। लास्ट महीने में बता रहे थे घर वाले कि उन्हें निगलने में भी दिक्कत हो रही थी, खाना निगल नहीं पा रही थी, तो सिर्फ लिक्विड्स और एकदम गला के कुछ खिला रहे थे वो लोग। लास्ट 1 हफ्ता से उनको खांसी करने का ताकत नहीं, लार को घोटने का ताकत नहीं, तो सब वो खांसी बढ़ता चला गया और वो धीरे धीरे सांस लेने का ताकत भी अंतिम दिन आई, जिस दिन सांस लेने का भी ताकत नहीं बचा था, तो फिर सीधा वेंटिलेटर पे। अब हमारे पास तो ऐसे आई तो हम लोग उसी समय शक हुआ कि ऐसा हिस्ट्री धीरे धीरे और ऐसे करके मांसपेशी वाला बीमारी है, कोई ना कोई नस और मांसपेशी का बीमारी है जिससे ये शुरू हुआ। लक्षण से माइस्थीनिया ग्रेविस के जैसा लगा। माइस्थीनिया ग्रेविस के बीमारी के बारे में क्या कहते हैं, लाख में 15-20 लोगों को होता है। बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, ऑटो इम्यून बीमारी है। ये अपना ही शरीर अपना रिसेप्टर को डैमेज करता है। जहाँ सिग्नल आती है ब्रेन से, हमारी मस्तिष्क से मांसपेशियों को, वहाँ पे वो रिसेप्टर जो रिलीज करता है, वो रिसेप्टर के पास ही जाके जहाँ बाइंड होता है वहाँ अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगता है। अब ये एंटीबॉडी बहुत कारण में बहुत अलग अलग कारण से बनता है। किसी को वायरल होने के बाद एंटीबॉडी बना और वो एंटीबॉडी इससे क्रॉस रिएक्ट कर रहा है, या फिर आपके छाती में ट्यूमर है थाइमोमा नाम का, उससे बन रहा है। इनके केस में हमें छाती में ना एक ट्यूमर भी छोटा सा दिखा, 4 सेंटीमीटर के करीब का, जो कि हम लोग को अंदाजा दिया कि ये थाइमोमा है। फिर हम लोग CT से कंफर्म भी कर लिया, तो ये तो थाइमोमा बीमारी था। इनके केस में हम लोग को अब इसका ट्रीटमेंट का स्टार्ट करना था जी। चूंकि इसका कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होती है, ब्लड की टेस्ट होती है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडी और बाकी माइस्थीनिया पैनल जो हम लोग भेजते हैं, वो यहाँ होती नहीं है झारखंड में, वो आपको दिल्ली में भेजना पड़ता है। तो दिल्ली से जब रिपोर्ट आने में 2 दिन लगता है जाने में और ब्लड वगैरह। लेकिन हम लोगों ने संशय जो हुआ कि हाँ माइस्थीनिया ग्रेविस जैसा ही लग रहा है, हम लोगों ने हाई डोज स्टेरॉइड उसी दिन स्टार्ट कर दिया था, मतलब 24 घंटे के अंदर। और वो उसका जब तक तीसरे दिन हम लोग को रिपोर्ट आया
उस दिन कंफर्म हो गया कि हाँ इनको माइस्थेनिया ग्रेविस ही है, और माइस्थेनिया ग्रेविस के चलते वो क्राइसिस सिचुएशन में चली गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं सांस लेने में वेंटिलेटर पे जाना क्राइसिस है। कोई भी लाइफ में क्राइसिस है, वैसे उसको हम लोग इसलिए माइस्थेनिक क्राइसिस बोलते हैं। क्राइसिस से निकालने के लिए आइडियली IVIG और प्लाज्माफेरेसिस 2 ट्रीटमेंट हैं जो बोला जाता है, जो एंटीबॉडी को तुरंत कम कर देंगे ब्लड से। जी। तो रिजल्ट थोड़ा वेंटिलेटर से निकालना आसान हो जाता है और जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन जैसा डिस्कशन किया रिलेटिव्स के साथ, थोड़ा पैसों की भी स्थिति का ये था, सब चीज़ को रख के, और इनका सुधार हम लोग को दिख रहा था। जो स्टेरॉइड शुरू हुआ था उसी से हमें 3 दिन में सुधार दिख रहा था। चौथा दिन ही सच में वेंटिलेटर से हम लोग को निकालने में सक्षम हुए, और 5वां 6ठा दिन से ना इम्प्रूवमेंट और अच्छा दिखने लगा। तो हम लोगों ने फिर जब तक प्लाज्माफेरेसिस के लिए सोचने का और IVIG का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब उस प्रोसेस में आता था कितना खर्चा आता? उसमें तो अलग से सिर्फ दवाओं में 2 लाख का खर्च था। 2 लाख, जो कि बच गया पेशेंट। हाँ, वो तो आपका पूरा बच गया, और वो काम आएगा अभी, क्योंकि इसमें इस बीमारी का परमानेंट इलाज संभव है, क्योंकि इनके केस में थाइमोमा है। अगर थाइमोमा नहीं होता तो बोलता है कि हाँ हो सकता है कि एक लंबे टाइम दवा चलती रहे, लेकिन इसमें थाइमोमा अगर निकाल दिया जाए तो ट्रीटमेंट मोटा मोटी पूरा दवा भी बंद हो जाता है। 50% से अधिक केसेस में दवा बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे और अभी फिजियोथेरेपी करते हुए वो आराम से चलने लगी है, बाथरूम खुद चले जा रही है, खाना अच्छे से खा रही है, बात अच्छे से कर रही है। तो ये वाला चीज़ हम लोगों ने अचीव किया। इसमें बताने वाला चीज़ ये था कि ये बीमारी 10 महीने पहले पकड़ जानी चाहिए थी। 2-4 महीने लेट भी पकड़ते तो आप OPD में इलाज होता, कुछ CT स्कैन होते, कुछ खून के जांच होते जो हमें दिल्ली भेजना पड़ता, सबसे डायग्नोसिस होता। लेकिन हम लोग को ऐसा स्थिति में मिला पेशेंट जो माइस्थेनिक क्राइसिस हो गया, और क्राइसिस हो जाने के बाद आप सोचिए कि वेंटिलेटर पे चले गए हैं, उसके बाद आपको उसको पकड़ना, उसके वहाँ से सुधार लेना काफी कठिन होता है। उसके बाद से वो प्रक्रिया जटिल है, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी कम खर्च में ये चीज़ कर पाए। तो हम लोग इसलिए बोले कि जानकारी देना जरूरी है ये चीज़। पाउच हम डॉक्टर रमेश सर से बात करते हैं कि जो पेशेंट है, अगर ऐसे पेशेंट को कैसे पहचाना जाए, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम डॉक्टर रमेश सर से बात करेंगे कि क्या मतलब पहचानने का क्या तरीका है, इसका क्या इलाज संभव है, क्या इलाज किया जाता है, वो थोड़ा सा बात करेंगे, तो बताने का प्रयास करेंगे रमेश सर। जी नमस्कार। ये बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस है, बहुत ही अनकॉमन बीमारी है, और इसका पहले से अगर OPD में आए और दिखाए फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन को तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। पेशेंट के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि पेशेंट को शाम को आने के वक्त ज़्यादा थकान होता है, शाम के आँखें के पलके नहीं उठते, है ना, छोटी बहुत काम होता है वो सब उसको दिक्कतें होती है, जैसे कुर्सी पे उठ के बैठना, कमोड पे बैठना, ये सब दिक्कत शाम को ज़्यादा होने लगता है और समय के साथ ये बढ़ते चला जाता है। तो ऐसे हालात में मरीज़ को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन के पास आके मिलना चाहिए। कुछ बहुत सरल टेस्ट है इसके, जो टेस्ट कराने के बाद बीमारी बहुत आसानी से पकड़ा जाता है और इसके इलाज भी आजकल बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अगर समय पे आए और अपने लक्षण बताएं तो बीमारी को आसानी से अब रामगढ़ में भी पकड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो भी पेशेंट आई थी उस माइस्थेनिया ग्रेविस जो बीमारी थी, अब हम आपको पेशेंट को दिखाएंगे कि देखिए वीडियो में आप देख पा रहे हैं कितने बेहतर तरीके से मतलब वो चल रही है, बैठ रही है और खा भी रही है, न्यूज़पेपर भी पढ़ रही है, कहीं अब उसको दिक्कत नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये ठीक है, ये आई इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, वेंटिलेटर पर रखा गया, उसके बाद पकड़ में आया, लेकिन अब ये लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि मतलब इसका इलाज संभव है। OPD में आप रामगढ़ के पॉलीडॉक में आप दिखा सकते हैं, बहुत कॉमन ये है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रामगढ़ के वृंदावन पॉलीडॉक में जैसे आप देख सकते हैं कि पेशेंट ने बिल्कुल 100% ठीक होके जा रहा, जो कि एकदम कह सकते हैं कि नहीं ठीक हो रहा था, जो एकदम बिल्कुल सही होके जा रहा है, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। तो इस वक्त मैं रामगढ़ से करमजीत सिंह जग्गी, न्यूज़ 7 एक्सप्रेस झारखंड।